हाय फ्रेंड्स, आई एम योर फिजियो फ्रेंड डॉक्टर पंकज शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बेल पैल्सी। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि चेहरे का लकवा मर गया। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि जो है चेहरे में मूवमेंट नहीं हो रहा। क्या है होता है ये? आइए जानते हैं इसके बारे में। इसके बारे में जानने के पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ये होता क्यों है, ये बनता कैसे है, मशीन कब लगानी चाहिए, क्या हमें इसमें स्टेरॉइड खाने चाहिए, क्या ये बेल पैल्सी दोबारा होगा कि नहीं होगा, ये बेल पैल्सी कब तक ठीक होता है, बेल पैल्सी किन किन लोगों को होता है, इन सारे क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगा। तो पहले जानते हैं कि बेल पैल्सी होता क्या है। दोस्तों, ये सारा खेल एक नर्व है जिसका नाम है फेशियल नर्व, उसकी वजह से होता है। सेवेंथ क्रेनियल नर्व होती है जिसकी वजह से होता है। नर्व जो है ना कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है कि ये आपकी माउथ में जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड है उसको सप्लाई करती है, आपके आँख में जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसको सप्लाई करती है, आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को सप्लाई करती है। तो मतलब आपका हियरिंग भी इम्पेयरमेंट होता है, आपका आई में भी प्रॉब्लम आता है। मतलब आपकी जो लैक्रिमल ग्लैंड है इफेक्ट होने की वजह से या तो आपकी आँख सूख जाती हैं या तो बहुत ज़्यादा उसमें पानी बहता है। और वैसे ही आपका मुँह पे होता है, जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड इफेक्ट होती है तो जो है ना लार बहुत टपकती है कई दफ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो समझने की बात ये है कि एक जो है ना एक छोटी सी नर्व की वजह से पूरा का पूरा जो है ना सिस्टम हिल गया। ठीक है, तो उस केस में क्या है, जो मैनेजमेंट होता है उस पर हम फोकस करेंगे, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि बेल पैल्सी का डिसीजन, उसका डायग्नोसिस एक न्यूरोलॉजिस्ट के हाथ में होता है। आप पहले उनसे मुलाकात करिए और ये पहले पता कराएं कि आपको बेल पैल्सी ही हुआ है। ऐसा ना हो कि आप बेल पैल्सी मान के इलाज ना कराएं। स्ट्रोक के भी बाद कुछ सिम्टम ऐसे ही आते हैं। तो अगर आपके स्ट्रोक नहीं है, बेल पैल्सी है, तो इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट कंजर्वेटिव ही होता है। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसका मैनेजमेंट के जो पार्ट है उस पर ध्यान देते हैं कि इसका मैनेजमेंट शुरुआत होता है जो है, आप कोशिश करें कम से कम 3 से 4 हफ्ते बाद, एकदम से ना करें। क्योंकि क्या है कि ये जो दिक्कत होती है इसका कारण ये होता है कि जो है आपकी नर्व इन्फ्लेम कर जाती है। आपकी नर्व जो है ना उसमें स्वेलिंग आ गया है किसी कारण की वजह से। वो कारण आपका इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस का हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट का हो सकता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स को जो है ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, क्योंकि ये होता क्यों उसके बारे में पता नहीं है। अब इसके बारे में जो बनने का कारण है वो अभी तक मालूम नहीं चला है। सस्पेक्ट करते हैं कि ये सारे कॉज हो सकते हैं। हर्पीस का इन्फेक्शन हो जाता है तो हो जाता है, तो मैक्सिमली वायरस का ही एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से होता है। तो हमने क्या करना है, हमने जो है सबसे पहले आराम करना है और ध्यान देना है कि उस फेज में आप अपने आप को आइसोलेट करके रखें। बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ न घूमें, क्योंकि उस समय आपकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रखा है। आपकी इम्यूनिटी वीक है, इम्पेयरमेंट है, तभी आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो आप घर पे रहें, अपने आप को ज़्यादा लोगों से एक्सपोजर से बचें, क्योंकि और किसी के इन्फेक्शन लेके भी घूमेंगे और आपको कुछ और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि कुछ टाइम के लिए जो है ना उस जो नर्व का इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट मेडिसिन देते हैं, जिससे कि आपका इन्फ्लेमेशन कम हो सके, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तब तक हमें इंतजार करना चाहिए, तब तक हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जब आपका न्यूरोलॉजिस्ट ने जो है आपका उसका टाइम ओवर हो गया, उसके बाद आप प्रोसीड करें और आप फिर जो है आप फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की तरफ जाएँ। और कोशिश करें कि आप जो है ना, जो अक्सर लोग जो है ना EMS के लिए बोलते हैं मसल स्टिमुलेटर, मेरी समझ में वो ठीक नहीं है। मैं अपने पेशेंट्स को नहीं कराता हूँ और मेरे सारे के सारे पेशेंट ठीक हैं। इनफैक्ट मेरी टीम में जो जितने पेशेंट्स का अपॉइंटमेंट हुआ है सारे के सारे लोग ठीक हैं। ठीक है, लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कौन कौन से मूवमेंट करना है। तो जो करने वाली बात है, जो समझने वाली बात है वो यही है। लेकिन हम फर्दर बढ़ने के पहले हम कुछ मसल्स के बारे में समझ जाते हैं क्या क्या होता है। बॉडी में जो आपका जो है ना जो फेस है आपका, उसमें जो कुछ मसल्स हैं जिनके कुछ एक्शन है, जैसे आपका फ्रंटालिस ये हो गया, ठीक है, कॉरिगोटर का ये हो गया तो कुकर बोलते हैं, आर्बिकुलरिस अकुलाई का हो गया आंख बंद करने वाला, नेजालिस का हो गया ये वाला, ठीक है, डायलेटेड नेरिस का हो गया नाक मुखना फुलाने वाला। ठीक है, फिर आपका जो है ना आपका माउथ में आ जाते हैं। तो माउथ की बहुत सारी मसल्स हैं, मैक्सिनेटर है आपकी, ठीक है, जो है रिसोरियस है। तो छोटी छोटी मसल है जिनके बहुत सारे एक्शन हैं। इसके लिए आप अलग से जो है एक छोटा सा वीडियो जो है आप मिल सकता है, आपको देख सकते हैं और उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा मसल के एक्शन पे काम ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने बेसिकली मैनेजमेंट के पार्ट को सीखना है कि उसका मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि जो है मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए आपका एक साइड का वीक हो गया है, अब आपको वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो है पहले मूवमेंट शेप जो आपका मैनेजमेंट है उसको हम ना 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है उसको बोलते हैं मूवमेंट इनिशिएशन, पहले हमें मूवमेंट को इनिशिएट करना है। दूसरा पार्ट है उसका मूवमेंट फैसिलिटेशन, मसल जो आपकी मसल वीक हुई है उसको फैसिलिटेट करना है। तीसरा पार्ट है कोऑर्डिनेट कंट्रोल मूवमेंट का, कि जो है एक कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मूवमेंट जो है कराया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिलैक्सेशन का, क्योंकि जब आपने इतने सारे मूवमेंट कर लिए हैं तो आपकी मसल्स बहुत वीक हो गई हैं। उसको रिलैक्स करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है उसको रिलैक्स करें, और उसकी तरह तरह की टेक्निक होती है। तो मूवमेंट इनिशिएट का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो यही होता है कि आप धीमे धीमे मसल्स को एक्टिव असिस्टेड जा करके उसको आप थोड़ा सा जो है उसको इनिशिएट करें। तो क्या करना है, मान लीजिए आपका ये मूवमेंट कर रहे हैं, जो फ्रंटाइलिस का एक्शन है, हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका लेफ्ट साइड तो वीक हो रखा है, तो राइट तो काम करेगा, लेफ्ट आपका भी काम नहीं कर रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको धीमे धीमे हाथ से पुश करना है, ऐसे पुश करना है, तो आपका मूवमेंट इनिशिएट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे ही हम सारी मसल पे काम करेंगे। मान लीजिए हम नाक पे देखते हैं, तो नाक पे हम ये करते हैं। तो मान लीजिए अब क्या हम कर रहे हैं कि हम जो है अगर हम नाक को ऐसे कर रहे हैं तो हमारा इधर का तो हो जा रहा है, देखिए, क्योंकि सही है, बट ये नहीं हो पा रहा, तो हमको इसको हल्का सा पुश करना है। ये हो गया, और इसको हल्का सा पुश करना है। वैसे आप हम यहाँ बात माउथ की बात करें तो इधर को हंस पा रहे हैं, बट इधर काम नहीं कर रहा, तो इसको हमने ये कर दिया, ये करके ये कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट इनिशिएशन। तो बाकी जो मसल हैं जो है उनको हमको इनिशिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये सारा मूवमेंट करने के पहले थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग वाले पार्ट पर जाइए, थोड़ा उसको रिलैक्स करें। तो उसके लिए थोड़ा आपको सर्कुलर मोशन भी करना है। ये कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने इस फिंगर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3। तो यहाँ वाले पार्ट को हल्का आप सर्कुलेट करें, फिर इस वाले पार्ट को आप करें सर्कुलेट, इस वाले पार्ट को आप करें सर्कुलेट। 5 to 10 रिपीटेशन करना है। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, इसको ऐसे खींचिए, इसको ऐसे खींचिए, इसको ऐसे खींचिए, इसको ऐसे खींचिए, और इसको ऐसे खींचिए। थोड़ा इसको रेस्ट करना है, और थोड़ा सेकिंग करो हल्का सा, ना हल्का हल्का इसको सेक करिए, ऐसे करके। इसका फ़ायदा ही मिलेगा, इसका फ़ायदा ही मिलेगा कि जो है ना लोकल ब्लड का सर्कुलेशन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का इंटेक है वो बढ़ेगा, ऑक्सीजन का, ठीक है, और आपके स्पैज़म ब्रेक होंगे, उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं मूवमेंट जो है इनिशिएट हो गया, मूवमेंट फैसिलिटेशन का। तो फैसिलिटेशन के लिए क्या करना है कि हमने मूवमेंट किया, अब हमको इसको फैसिलिटेट करना है। मान लीजिए हमने इसको उठाया, ये नहीं उठ पा रहा, तो हमने इसको थोड़ा सा सपोर्ट देना है और इसको उठाना है। मूवमेंट को फैसिलिटेट करना है, जो नहीं हो रहा उसको हमें बढ़ाना है, इसको ऐसे बढ़ाना है। ये हो रहा है बट इधर नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे रोक लेना है और इसको हल्का हल्का का पुश करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये है, अब हम ये करना चाह रहे हैं, बट इधर का तो हो रहा है, तो ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, बट हम इधर का नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रोक करके थोड़ा इसको करेंगे। अभी जितना मुझसे आराम से हो रहा है ना, ये उतना ही मुश्किल है जिन पेशेंट्स को होता है, बट इसको हम ऐसे ही करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मूवमेंट कंट्रोल का। कंट्रोल मतलब मूवमेंट कोऑर्डिनेट करना है। यही पार्ट है जिसकी वजह से लोगों को जो है अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ठीक हो जाने के बाद भी लोगों को लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि आपने ये पार्ट किया ही नहीं है। तो मान लीजिए ये वाला पार्ट है, ये वीक है आपका, ये आपका सही है, तो इसको तो उठा लेंगे आप। लेकिन अगर आपको मूवमेंट कंट्रोल आपने नहीं सीखा या आपने नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये तो ये पहले उठ जाएगा, या इसके उठने के बाद फिर उठेगा, ये उठ जाएगा फिर उठेगा, उसमें आपका नुकसान है। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि आप मूवमेंट कंट्रोल को भी ध्यान रखें। एंड में आता है मूवमेंट रिलैक्सेशन का। रिलैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो है थोड़ा स्ट्रेचिंग का पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। रिलैक्सेशन में आप हॉट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन कारणों की वजह से ये होता है रिलैक्स, वो करना है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे पेन अक्सर आपको यहाँ बना रहेगा। तो वो हो गया रिलैक्सेशन का। रिहैब की बात करते हैं, तो रिहैब के लिए कौन कौन से मूवमेंट कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं आप, 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 एक नथुने फुला सकते हैं आप, और एक ये कर सकते हैं, ये देखिए इसे, ठीक है। उसके बाद ये कर सकते हैं आप, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। ऐसे करेंगे तो सांस निकल जाएगी, तो धीमे धीमे करना है ताकि ऊँट को दबा कर रखें और सांस को ना निकलने दें, ठीक है। नेक्स्ट, और ये कर सकते हैं आप, तो रोकने की कोशिश करना है आपको,
ठीक है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। ये ऊपर का और ये नीचे का कर सकते हैं। हर एक मसल का अपना अलग अलग एक्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप टंग का मूवमेंट कर सकते हैं। टंग को बाहर निकालना है, ओंठ से रोकना है ताकि टंग बाहर ना निकले। तो ओंठ की जो सराउंडिंग मसल है वो भी वो स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। और इधर जो आपका चीक है, तो अब आपको टंग से चीक को धक्का देना है। तो टंग को इतना टाइट कर लेना है कि चीक जो आपका जो आपकी टंग है ना, वो चीक को धक्का नहीं दे पाए। देखिए, इसको टाइट कर लिया तो अब ओंठ जो आपकी जो टंग है उसको धक्का नहीं दे पा रही है, ठीक है। इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं आप। और उसके बाद क्या है कि आप जो है यहाँ लगाइए और फूंकने की कोशिश करिए, तो सांस आपकी यहाँ से निकल जाएगी। तो सपोर्ट के लीजिए, यहाँ से फूंकना है आपको। उसके बाद छोटा सा ये पेपर ले लीजिए, उसको फूंकिए। तो ऐसे से कर सकते हैं, क्योंकि इधर आपका वीक है तो सांस आपकी यहाँ निकल जाएगी। तो धीमे धीमे फूंकिए। आप कोशिश करें कि जो है ये पेपर आपका धीमे धीमे हवा मोड़े। उसके बाद सीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सीटी बजाएंगे तो सांस निकल जाएगी, तो ऐसे पकड़ना है। आप छोटा सा एक स्ट्रोक की हेल्प ले सकते हैं और उसे आप दबाना है ओंठ से, और हाथ उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा और आपको रोकना है। मैं ओंठ से उसको पकड़ रहा हूं और हाथ से बाहर निकाल रहा हूं। वैसे ही एक कुछ बाइट ले ले जिसको आप दबा सकें। लोग च्युइंगम के लिए बोलते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा टॉ जो है ना, जॉ का मूवमेंट आपको हो जाएगा। कुछ ABS करके आता है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। लिया और कर सकते हैं। तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पानी ले लिया और पानी आपको तुरंत निकल जाएगा। क्या करना है, पानी लेना है, थोड़ा इसको होल्ड करना है ताकि पानी आपका बाहर ना निकले, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद जब ये आपका बेटर हो जाएगा तो आप स्पिटिंग कर सकते हैं। बाहर को आपको स्पिट करना है और देखना है कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, फिर इसको आप ग्रेजुअली बढ़ाते रहिए। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हैं, आप करिए। एंड आई होप मैं कुछ आपको सिखा पाया हूँ। इफ़ इन केस कुछ प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइए। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मसल्स को एजुकेट ना करें, और मशीन का जो इस्तेमाल है वो आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद तो ब्रेन से उसका इनर्वेशन होना ही है। अनवांटेड बाहर से आप उसको इनर्वेट क्यों कर रहे हैं? मसल एक्स्ट्रा एजुकेट हो जाएगी और आपको ना सिनकाइनेसिस हो जाएगा। ये क्या होता है सिनकाइनेसिस? मतलब आप जब हंसने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो आपका आंख बंद हो जाएगा ऐसे। इसलिए जो है ना, ट्रिगर न करें, मसल्स को इतना एजुकेट न करें कि मसल ट्रिगर हो जाए और आपके बाद में सिनकाइनेसिस शुरू हो जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच।